अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दीन और दुनिया की भलाई नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने पढ़नी है वोकैबलरी। चलते अपने बोर्ड की तरफ। सबसे पहले क्या है अगर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ। अगर को इंग्लिश में कहते हैं इफ। इफ यानी अगर। उसके बाद है तकरीबन। तकरीबन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तकरीबन को इंग्लिश में कहते हैं अबाउट। अबाउट तकरीबन को इंग्लिश में कहते हैं अबाउट। उसके बाद है कौन। कौन को इंग्लिश में कहते हैं हु। कौन को इंग्लिश में कहते हैं हु। हु यानी कौन। उसके बाद है हासिल करना, कोई भी चीज हासिल करना, उसको इंग्लिश में कहते हैं गेट। गेट यानी हासिल करना। उसके बाद है कुछ। कुछ को इंग्लिश में कहते हैं सम। सम यानी कुछ। उसके बाद क्या है हमारा। हमारा को इंग्लिश में कहते हैं आर। आर ये ओ यू आर हमने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें यू साइलेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं आर। उसके बाद क्या है नीचे। नीचे को इंग्लिश में कहते हैं अंडर। अंडर यानी नीचे, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है नाम। नाम को इंग्लिश में कहते हैं नेम। नेम यानी नाम। उसके बाद है बहुत। बहुत के इंग्लिश में कहते हैं वेरी। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है क्या। क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। व्हाट। उसके बाद है क्यों। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। उसके बाद है मेरा या मेरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं माय। उसके बाद है हमें। हमें को इंग्लिश में कहते हैं अस। सबसे पहले क्या है अगर। अगर को इंग्लिश में कहते हैं इफ। इफ। उसके बाद है तकरीबन, अबाउट। अबाउट। उसके बाद है कौन, हु। हु हासिल करना, गेट। गेट कुछ, सम। सम हमारा, आर। इसमें साइलेंट है यू, इसलिए इसको पढ़ते हैं आर। उसके बाद क्या है नीचे अंडर। अंडर नाम, नेम। नेम बहुत, वेरी। वेरी। उसके बाद है क्या व्हाट। व्हाट। उसके बाद है क्यों वाई। वाई मेरा भी हो सकता है या मेरी भी हो सकती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं माय। माय। उसके बाद है हमें। हमें की इंग्लिश क्या होगी अस। अस। उसके बाद क्या है खुद के लिए यानी अपने लिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं माय सेल्फ। उसके बाद क्या है इसका और या इसकी, ये दोनों अल्फाज हो सकते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इट्स। उसके बाद है खरीदना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाय। उसके बाद क्या है तो क्या।
ये सवाल है, तो क्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सो व्हाट। उसके बाद क्या है? लेकिन क्यों। लेकिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बट। इसको कहते हैं बट, और इसको कहते हैं, क्यों को कहते हैं वाई। तो क्या बन जाएगा? बट वाई। उसके बाद क्या है? पूछना, आस्क। उसके बाद क्या है? पहुंचना, इसको इंग्लिश में कहते हैं अराइव। उसके बाद क्या है? मदद, उसको कहते हैं हेल्प। सबसे पहले हमारे पास क्या है? खुद के लिए, यानी अपने लिए। अपना कोई भी तारुफ कर रहा होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में माई सेल्फ। माई सेल्फ यानी खुद के लिए। उसके बाद है उसका या उसकी। इन दोनों अल्फाजों में से हो सकता है, या तो उसका भी हो सकता है या उसकी, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या लगेगा? इस, इट्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट्स उसका। उसके बाद क्या है? खरीदना, कुछ भी हम खरीदते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय। बाय, बाय यानी खरीदना। उसके बाद क्या है? तो क्या, ये भी एक सवाल है। तो क्या, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि सवाल है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सो व्हाट। तो को इंग्लिश में कहते हैं सो, और क्या को इंग्लिश में कहते हैं? व्हाट। तो ये क्या बन गया? सो व्हाट। उसके बाद क्या है? लेकिन क्यों। लेकिन को वही कहते हैं बट, क्यों को कहते हैं वाई। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? बट वाई। इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ है, लेकिन क्यों ऐसा, लेकिन क्यों हुआ है। उसके बाद क्या है? पूछना, कुछ भी हमें पूछना होता है या पूछने वाला कुछ भी आ जाता है, हम बोलते हैं, पूछने का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आस्क। आस्क यानी पूछना। उसके बाद क्या है? पहुंचना, किसी भी जगह पे पहुंचना या कहीं भी पहुंच जाना। पहुंच जाने का अल्फाज जो हम यूज करते हैं पहुंचना का, उसको इंग्लिश में कहते हैं अराइव। अराइव, अराइव यानी पहुंचना। उसके बाद क्या है? मदद, हम किसी भी की मदद करना, हम उर्दू में बोलते ही हैं मदद करना, इसने इसकी मदद की, तो मदद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्प। आज क्लास में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।